शालोम दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज हमारे मसीहियत में ऐसे ऐसे बाइबल शिक्षाएं आ गए हैं जो कि सरासर झूठ है, जो कि बाइबल से कभी भी आधारित नहीं है, और वे लोग अपना अपना बुद्धि का, अपने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और ना कि पवित्र आत्मा का सहायता से। और ये लोग हमें भरमाते हैं, भटकाते हैं, और वे लोग भेड़ों के खाल में एक एक भेड़िए हैं। जी हाँ, हमें प्रभु के रास्ते में ना चला के हमें ऐसे शैतानी रास्ता में चलाने का काम करते हैं, और हम जाने अनजाने में इन सबको हम फॉलो करते हैं। हम इन सब के पीछे हम भागना शुरू कर देते हैं, और हम कभी भी वचनों के साथ उनको परीक्षा नहीं करते हैं, हम उनको नहीं परखते हैं, जिसके वजह से हम उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। और उसका अंत हम सब जानते हैं, उसका अंत है विनाश, उसका अंत है नाश, मृत्यु। दोस्तों, आज ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिन्होंने बाइबल को अध्ययन किया, बाइबल का मनन किया, लेकिन एक गलती की उन्होंने कि वे लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपना ज्ञान का इस्तेमाल किया। वे लोग कभी भी पवित्र आत्मा का मदद नहीं मांगी, पवित्र आत्मा की सहायता से इस पवित्र बाइबल को अध्ययन नहीं किए। बाइबल का अध्ययन वे लोग कभी नहीं किए, इसीलिए वे लोग आज मसीह यीशु से पीछे मुड़ चुके हैं। वे लोग आज पीछे हट चुके हैं, और वे अपने आप को एक्स क्रिश्चियन कहते हैं। वे लोग अपने आप को एक क्रिश्चियन कहने से नकारते हैं, वे लोग कभी पसंद नहीं करते हैं। और यही लोग हैं आज जो कि हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता, हमारा छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ खड़े होते हैं। और यही है मसीह विरोधी, और यही है एंटी क्राइस्ट, एंटी क्रिश्चियन। दोस्तों, जो मसीह लोग हैं, दोस्तों हम मसीह लोग 666 यानी कि 666 से अनजान नहीं है। हम सब इस संख्या से बहुत ही बेखूबी से वाकिफ है, हम जानते हैं। और ये संख्या किसका है? जी हाँ, ये संख्या एक शैतान का संख्या है। दोस्तों, आज हम एक वचन को पढ़ेंगे, जो वचन आज हमें सिखाएगा कि 666 यानी कि 666 कौन है, 666 कौन है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 66 यानी कि 666 हम पढ़ेंगे। दोस्तों, लिखा गया, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। जब प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन के बारे में, अनंत जीवन के वचन बताए, जीवन की रोटी कौन है उसके बारे में चेलों को बताएं, लोगों को बताएं, तो उनके चेलों में से, जी हाँ, उनके शिष्यों में से बहुत से चेले, बहुत से शिष्य यीशु मसीह से पीछे मुड़ गए। वे लोग पीछे लौट गए, वे लोग फिर गए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का अनंत जीवन के वचनों को वे लोग स्वीकार कभी भी नहीं कर पाए। वे लोग उस वचनों को कभी भी हजम नहीं कर पाए। और आगे लिखा गया, और उसके बाद उसके साथ ना चले। दोस्तों, यही सच्चाई है कि आज हम मसीहियों में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कुछ पाने की उम्मीद से विश्वास किए थे, कुछ मिलने की उम्मीद से यीशु मसीह के पास आए थे, लेकिन जब उनके जीवन में ऐसे परेशानियां आई, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको बहुत से तकलीफ सहने पड़े, सतावटों का सामना करने पड़े, और बहुत से कठिनाइयों का सामना किए, मुसीबतों का सामना किए। वे लोग प्रभु यीशु मसीह को नकारे, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के पीछे मुड़ गए, पीछे फिर गए। क्यों? क्योंकि उनको ये अनंत जीवन की बातें, आत्मिक बातें, आध्यात्मिक बातें हजम नहीं होते। अगर उनको हम सांसारिक बातों को बताएंगे, अगर हम उनको सांसारिक आशीषों के बारे में बताएंगे, वे लोग बहुत ही खुशी खुशी के साथ यीशु मसीह के पास आएंगे। लेकिन जब भी हम इन सांसारिक बातों से, इन सांसारिक आशीषों से हटके आध्यात्मिक बातें और आत्मिक बातें, स्वर्गीय बातें हम कहना शुरू करेंगे, तो वे लोग पीछे मुड़ जाते हैं, वे लोग पीछे हट जाते हैं। और यही यीशु मसीह का विरोधी है, और यही यीशु मसीह के विरोधी है। दोस्तों, जी हाँ, लिखा गया कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह से फिर गए, वे लोग पीछे चले गए। और वे थे कौन? ऐसे मामूली लोग नहीं थे, वे थे यीशु मसीह के चेले, जो लोग कि यीशु मसीह के साथ चलते थे, यीशु मसीह के साथ वे लोग घूमते थे, और बहुत से कुछ काम भी करते थे, और यीशु मसीह को करीबी से जानते थे। ऐसा ही हम शैतान के बारे में भी देखते हैं। ये शैतान, जिसको हम लूसीफर के नाम से जानते हैं, वो भी प्रभु परमेश्वर को बहुत ही करीबी से जानता था।
जी हाँ, बहुत ही करीबी से जानता था। ये लूसीफर प्रभु परमेश्वर के साथ साथ रहने वाला था। उसके अंदर, उसके जहन में एक घमंड आता है। तो लूसीफर सोचने लगता है, ये शैतान सोचने लगता है, तो मैं क्यों नहीं, क्यों ये परमेश्वर तारीफ के हकदार हो और मैं क्यों नहीं, मैं उसके पीछे, उसके नीचे मैं क्यों रहूं। तो इसके जहन में, इसके दिमाग में एक घमंड आता है, एक घमंडी मन आता है, और इसका नतीजा हम सब जानते हैं। शैतान को नीचे फेंक दिया गया, शैतान को नरक में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो भी प्रभु परमेश्वर को करीबी से, जी हाँ, बहुत ही करीबी से, बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। लेकिन उसके अंदर, उसके मन में, उसके जहन में एक घमंडी मन आ गया। प्रभु परमेश्वर के खिलाफ वो खड़ा हो गया, प्रभु परमेश्वर के विरोधी बन गया। उसका नतीजा हम जानते हैं कि वो आज प्रभु के खिलाफ हमेशा हमेशा के लिए है, लोगों को भटकाता है, लोगों को प्रभु परमेश्वर से दूर लेना चाहता है। और हम हैं मसीह के विरोधी, और हम हैं एंटी क्राइस्ट। हम मसीह के खिलाफ खड़े होते हैं और लोगों को मसीह के खिलाफ उभारते हैं, और हम मसीह विरोधी बन जाते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 वचन 22 में इस प्रकार लिखा गया, झूठा कौन है? झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जी हाँ, यही झूठे हैं, झूठा नहीं परंतु झूठों का पिता है शैतान। और झूठा कौन है? जो यीशु मसीह को मसीह होने से इनकार करता है, उद्धारकर्ता होने से इनकार करता है, अभिषिक्त होने से इनकार करता है, वही झूठा है। और वह यीशु मसीह को अस्वीकार करता है, पिता परमेश्वर को भी अस्वीकार करता है, और यही है मसीही विरोधी, और यही है एंटी क्राइस्ट। तो दोस्तों, आज हम दुनिया में देखें, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास आके भी अनंत जीवन को नहीं पाए। जी हाँ, अनंत जीवन को नहीं पाए, क्योंकि वे लोग अपने दिल से प्रभु को नहीं चाहा। वे लोग पवित्र आत्मा की सहायता से वचनों का अध्ययन नहीं किया। वे लोग अपना बुद्धि का सहारा लिया, अपना ज्ञान का सहारा लिया, जिसके वजह से वे लोग नाश हो गए। और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि खुद को एक्स क्रिश्चियन कहते हैं, और बाइबल को, प्रभु यीशु मसीह को, संत पौलुस को और हर एक वचनों को इनकार करते हैं। और आज वे लोग बैठ के बाइबल का ही एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, लेकिन सच्चाई ये है, ये दुनिया मिट जाएगी, लेकिन परमेश्वर का एक भी वचन कभी नहीं मिटेगी जब तक ये वचन पूरा ना हो, जब तक ये वचन पूरा ना हो। 666 यानी कि 666 कौन है? वही है जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है और पीछे हट जाता है, और उसके पीछे कभी चलने के लिए तैयार ही नहीं होता है। और यही है यीशु के खिलाफ बातें करता है, और यही है यीशु मसीह के खिलाफ गवाही देता है, लोगों को उभारता है, बहकाता है, लोगों को भरमाता है। तो दोस्तों, आज हम वचनों को पढ़ें और प्रभु को सच्चाई से जानें, हमारे बुद्धि से नहीं, हमारे ज्ञान से नहीं, हमारे शक्ति ताकत से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सहायता से हम इन वचनों को पढ़ें, तो हम जरूर इस वचनों को हम समझेंगे, इनके गहराई को समझेंगे, इनके भेदों को हम समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आप भी बाइबल को अध्ययन करें, मनन करें, और प्रभु की महिमा, प्रभु की बढ़ाई करें। तो हम सबको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। आमीन।